नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीके क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो एसएससी स्टेनो के फाइनल सिलेक्शन पे रहने वाला है। और आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद में, जैसे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग तक क्या क्या प्रोसेस करना होता है, कैसे कैसे आपको कार्य करने होते हैं, क्या डीवी में चाहिए और डीवी कहाँ पर होगा, ज्वाइनिंग कब तक होगी आपकी, कंप्लीट इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली एसएससी स्टेनो से रिलेटेड जो अपकमिंग वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एसएससी स्टेनो के फाइनल रिजल्ट के बाद में आपको ज्वाइनिंग तक क्या क्या प्रोसेस करना होता है। ठीक है, जैसे आपका फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन होता है, ठीक है, जैसे आपका फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन होता है तो आपको डीवी कराना होता है। ठीक है, डीवी भी उसी डिपार्टमेंट में कराना होता है जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होता है, या फिर जिस भी मिनिस्ट्री में आपका सिलेक्शन होता है उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में आपको अपना डीवी कराना होता है। ठीक है, डीवी के लिए आपको आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है कंप्यूटर से रिलेटेड, या फिर जो भी आपके पास अदर जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, आपके आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो भी वो भी आपको लेके जाना है। और जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उसके लिए हमने आपके लिए एक पहले ही वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको डीवी कराने के लिए लेके जाना है जिस भी मिनिस्ट्री में आपको। ठीक है, पहले मेल नहीं आया करता था, लेकिन आजकल मेल भी आने लग गया है। तो आपको अपने मेल को अपडेट रखना है और चेक करते रहना है कि आपके पास मेल आया या नहीं है। ठीक है, जैसे आप अपना डीवी कराने जाते हो तो वहाँ पर आपकी जो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी वहाँ पर सबमिट हो जाती है, और उसके बाद में आपको एक अटेस्टेड फॉर्म दिया जाता है और एक मेडिकल का फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री वाली, जो डिफेंस वाली मिनिस्ट्रीज होती है वहाँ पर आपके मेडिकल की फैसिलिटी होती है, वो खुद ही मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मेडिकल करवा लेता है। लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर आपको मेडिकल नियर बाय, जो आपके नियर बाय हॉस्पिटल होता है वहाँ पर आपको अपना मेडिकल करवाना होता है। ठीक है, तो आपको एक अटेस्टेड फॉर्म दिया जाता है और एक मेडिकल का फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, अटेस्टेड फॉर्म में आपको क्या फिल करना होता है? अटेस्टेड फॉर्म में आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल होती है, आपका नाम, आपके फादर नाम और आपकी मदर नेम, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे नंबर आपको फिल करने होते हैं। आपने 10वीं 12वीं कहाँ से पास की है, ये सारे जो नेसेसरी आपकी डिटेल्स है वो फिल करनी होती है। ठीक है, फिल करने के बाद में आपके जो नियर बाई लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं उन सभी से, उनमें से सिर्फ और सिर्फ दो के आपको साइन करवाने होते हैं कि आप इस एड्रेस पे रहते हो। ठीक है, और आपके जानकार हो। ठीक है, और उस अटेस्टेड फॉर्म पर आपको दो गवर्नमेंट सर्वेंट के, ठीक है, साइन करवाने होते हैं गजेस्टेड के। ठीक है, ये तो रहा आपके अटेस्टेड की बात। और बात कर ले मेडिकल की। मेडिकल में आपको अपने जो मेडिकल है वो चेक करवाना है आपको नियर बाय हॉस्पिटल से, और उस पर जो सीनियर है वहाँ का उसकी साइन चाहिए और उसकी मोहर चाहिए। ठीक है, उसका अटेस्टेड चाहिए उस मेडिकल पे। और ये जो डॉक्यूमेंट है आपको बाय पोस्ट कर देना है, जिस भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर उसको बाय पोस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे बाय पोस्ट होता है तो वो जो मिनिस्ट्री है जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है वो मिनिस्ट्री उस जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, जो भी आपने डिटेल भेजी है उस पर एनालिसिस करता है, उसको चेक करता है कि आपने जो भी डिटेल भेजी है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, डिटेल्स को चेक करने के बाद में वो आपको ज्वाइनिंग के लिए मेल भेजता है या फिर बाय पोस्ट करता है। ठीक है, और जैसे आपके पास मेल आता है या फिर बाय पोस्ट आता है तो उसके अराउंड 20 दिन तक, 20 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग लेनी होती है। ठीक है, और अगर आप 20 दिन के अंदर ज्वाइनिंग नहीं ले पाते हो, ठीक है, किसी कारणवश आप 20 दिन के अंदर ज्वाइनिंग नहीं ले पाते हो तो उसके लिए आपको एक एक्सटेंड फॉर्म भरना होता है कि मैं 20 दिन के अंदर अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले सकता, मुझे महीने, 1.5 महीने या फिर इससे ज़्यादा का टाइम चाहिए। तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है, लेकिन मैक्सिमम 20 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग लेनी होती है। ठीक है, ज्वाइनिंग लेने के बाद में आपको क्या प्रोसेस करना होता है, आपकी सैलरी से रिलेटेड कैसा फॉर्म, आपको बैंक का अकाउंट लगाना पड़ता है या फिर जो डिपार्टमेंट है वहीं पर आपको अकाउंट खुलाना पड़ता है, या फिर जो आपका पर्सनल अकाउंट है वो भी सैलरी के लिए चल जाता है। तो इस जो टॉपिक है ये वाला वो अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है थोड़ा बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।